तो गुड्डू मुस्लिम का जो हिंदू प्लान है वो डिकोड हो चुका है। सबसे पहले क्या खबर है, मैं इसी खबर पर बात करेंगे। बड़ा खुलासा भी हुआ, गुड्डू की कई सारी गर्लफ्रेंड्स थी। देखिए जानकारियां बार बार आ रही हैं सामने, उसकी लोकेशंस को लेके, उसके लिंक्स को लेके, गर्लफ्रेंड्स को लेकर। और जो जानकारी है उसके अनुसार गुड्डू की पत्नी चांदनी उर्फ चांद बीबी के अलावा भी दूसरी लड़कियों के साथ गुड्डू मुस्लिम के संबंध रहे हैं। इनमें सबीना का नाम शामिल है, सीमा सिद्दीकी का नाम शामिल है और फिलहाल एसआईटी की टीम इन सब करीबियों पर नजर बनाए हुए है। जानकारी से पहले यह भी सामने आया कि फिराक में है गुड्डू मुस्लिम की दुबई भागले। उसकी अलग अलग लोकेशंस को लगातार ट्रैक किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है। तमाम टीम्स की तरफ से अपनी लोकेशंस को बार बार बदल रहा है। उसकी नई गर्लफ्रेंड्स को लेकर भी खुलासे हो रहे हैं, उनके नाम भी सामने आए हैं। जानकारी ये भी सामने आई कि अपनी पत्नी के अलावा, चांद बीबी के अलावा भी उसके दूसरी लड़कियों के साथ संबंध रहे हैं। इस बीच जो लोग इस पूरे नेक्सस में जुड़ते जा रहे हैं आपस में कड़ियों के तौर पर, एसआईटी की टीम सभी लिंक्स को खंगाल रही है, सभी पर नजर बनाए हुए है। तो गुड्डू मुस्लिम पर यह बड़ा खुलासा है और लगातार एसआईटी की टीम जो करीबियों को लेकर इनपुट्स आए हैं उनको भी मॉनिटर कर रही है। कई लड़कियों के साथ गुड्डू का संबंध था, अपनी पत्नी के अलावा कुछ लड़कियों के नाम सामने आए हैं, उनके साथ संपर्क में था, उनके साथ संबंध रहे हैं गुड्डू मुस्लिम के। 64 दिन से ऊपर का समय बीतने को है। कहां है गुड्डू मुस्लिम, सवाल जस का तस कायम। इस बीच उमेश पाल की हत्या से पहले बिल्डर से बात की थी। ये सारे खुलासे हैं जो जी न्यूज आपसे साझा कर रहा है। लखनऊ के बड़े बिल्डर के साथ संपर्क में रहा था ये गुड्डू मुस्लिम, जो 64 दिन से फरार। इस बीच जो एसटीएफ है उसको कॉल डिटेल की भी इनपुट्स मिले हैं। एसटीएफ के पास एक कॉल डिटेल की जानकारियां मिली हैं। ये पांचवा बड़ा खुलासा है गुड्डू मुस्लिम को लेकर जो हम फ्लैश कर रहे हैं जी न्यूज पर। तो लोकेशंस को बदल रहा है और कई महिलाओं के साथ भी उसके संबंध रहे हैं। दुबई में उसका भाई रहता है, दुबई भागने की फिराक में है। पुलिस की एक बड़ी टीम अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में तलाशी अभियान चलाए हुए, लेकिन कहां पर गुड्डू मुस्लिम, यह सवाल जस का तस कायम है। इस बीच हम राजू राज के पास चलते हैं जो कि ग्राउंड से इस खबर को लगातार कवर कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग राजू राज। 64 दिन की तलाश पर कब लगेगा विराम, ये बड़ा सवाल जस का तस कायम है। अपनी लोकेशंस को बदल रहा है लगातार गुड्डू मुस्लिम, कई महिलाओं के साथ संपर्क में रहा है गुड्डू मुस्लिम, और जिस तरीके से इस पूरे नेक्सस में सारी कड़ियां एक साथ जुड़ रही हैं, एसआईटी के लिए एक बड़ा इनपुट कंक्लूजन के तौर पर सामने आ सकता है। लेकिन गुड्डू मुस्लिम कहां है, वो सवाल अभी तक सिफर ही है। देखिए निश्चित तौर पर 64 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और गुड्डू मुस्लिम की तलाश में सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, प्रयागराज के सटे तमाम अलग अलग ज़िलों में छापेमारी हुई है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम नहीं मिला। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की उसके होने की संभावना मिली। लगभग 10-12 दिन गए, वहाँ पर उसके करीबी भी मिले, उनसे भी पूछताछ हुई, लेकिन गुड्डू मुस्लिम नहीं मिला। उसके बाद अब तमाम चीज़ें खबरें आ रही कि गुड्डू मुस्लिम हो सकता है दुबई भाग सकता है, क्योंकि दुबई भागने के पीछे ये बताई जा रही है कि उसका भाई असलम वहाँ रहता है और सबसे सेफ जगह उसके लिए वहाँ हो सकता है कि एक बार वो नेपाल के रास्ते दुबई चला जाता है तो शायद वो पुलिस की पकड़ में शायद ही आ पाए। हालांकि अब ज़रूरत है कि पुलिस इस पूरे मामले में लुकआउट नोटिस जारी करे ताकि उसे इस वक्त रहते गिरफ्तार किया जाए, लेकिन लगातार एसआईटी की टीम में पूछताछ करी। इसके अलावा एसआईटी की टीम अलग अलग स्टेट के पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रही है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, छत्तीसगढ़ पुलिस हो, उड़ीसा पुलिस हो, तमाम अलग अलग राज्यों के पुलिस से कोऑर्डिनेट कर रही है ताकि अगर उसका कोई भी लोकेशन आता है तो तुरंत उसे दूसरे राज्यों के पुलिस के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन कर उसे गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि कैसे गुड्डू मुस्लिम हथियारों की तस्करी कर अतीक के लिए हथियार लाता था। उसके तमाम जो साथी है जो दिल्ली में उसको हथियार मुहैया कराते थे, उसके नाम भी सामने है। उससे पूछताछ के से भी कई इनपुट्स एसआईटी को मिल सकते हैं, लेकिन 64 दिनों का वक्त हो गया। ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि जो एसआईटी की टीम काफी प्रोफेशनल टीम है और जिस तरीके से एसटीएफ की टीम जांच करती है। बिल्कुल राजू राज, एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, मैं आपके पास तुरंत वापस आ रही हूं। उमेश पाल हत्याकांड से पहले गुड्डू मुस्लिम की लखनऊ के एक बिल्डर से लगातार बातचीत हो रही थी और एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम की कॉल डिटेल से जानकारियां सारी हासिल हुई हैं। बिल्डर का कनेक्शन उमेश पाल हत्याकांड से तो नहीं है, ये जांच हो रही है।
राजू राज मेरे साथ है। राजू राज, जो एसटीएफ की टीम को इस बिल्डर के साथ कॉन्वर्सेशन के बातचीत के कॉल डिटेल हाथ लगे हैं, उसकी भी सघन जांच जारी है। उस पर इनपुट कब तक औपचारिक तौर पर सामने आएगा? क्या इसका भी कनेक्शन उमेश पाल हत्याकांड के साथ था? इसका इंतजार अभी बाकी है, इस सवाल का जवाब मिलना। देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक बिल्डर जो देखो राजू राज, हम तुरंत लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच देखिए, गुड्डू मुस्लिम 64 दिन से ज्यादा का समय है फरार चल रहा है, वांटेड है। पिता का नाम है स्वर्गीय मोहम्मद शफीक, जन्मतिथि है 25 फरवरी 1975 में जन्म हुआ गुड्डू मुस्लिम का, और पता है 102 चक निरातुल चकिया थाना खुलदाबाद प्रयागराज का। और लगातार चूंकि फरार चल रहा है, उसके नेक्सस को लेके, उसके संबंध कुछ महिलाओं के साथ भी रहे हैं, उसकी भी जानकारी मिल रही है। इस बीच अपराध करने का तरीका बमबाजी और हथियारों से हत्या करना, यह तरीका था उसका। कार्य क्षेत्र उसका उमेश पाल, पुलिसकर्मियों की हत्या का उस पर आरोप है, और 5 लाख का इनाम जिसका हो चुका है गुड्डू मुस्लिम पर ऐलान। लेकिन अब कहां पर है गुड्डू मुस्लिम, ये सवाल बड़ा जस का तस कायम है। हम जाएंगे राजू राज के पास। राजू राज, बिल्डर की हम बात कर रहे थे, बिल्डर के साथ एसटीएफ की टीम को कुछ कॉल डिटेल्स हाथ लगे हैं। उन कॉल डिटेल के इनपुट से ही जानकारी साफ हो पाएगी कि क्या इस शख्स का, इस बिल्डर का इस पूरे हत्याकांड से कोई लिंक है या फिर नहीं। देखिए निधि, सबसे बड़ी बात है कि एक बिल्डर जो फाइनेंसर भी रहा है और अतीक का काफ़ी करीबी रहा है, वो है मोहम्मद मुस्लिम। और जिस तरीके से अतीक ने मोहम्मद मुस्लिम को थ्रेट किया, उसके बाद एसटीएफ की टीम उससे पूछताछ की गई। लेकिन एक तरफ मोहम्मद मुस्लिम अतीक का करीबी था, तो दूसरी तरफ उसका दाहिना हाथ कह ले गुड्डू बमबाज था। तो इन दोनों के बीच बातचीत हुई होगी, तमाम कॉल डिटेल सामने आए। लेकिन मोहम्मद मुस्लिम ही वो बिल्डर है या फिर कोई और बिल्डर है, ये जांच के बाद साफ आएगा। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ कॉल डिटेल मिले हैं और इस केस की कड़ियों को सुलझाने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगातार एसआईटी की टीम गुड्डू मुस्लिम की तलाश कर रही है। तमाम उसके करीबी रिश्तेदार, चाहे वो उसकी तथाकथित पत्नी हो या फिर उसकी 2-3 जो नई गर्लफ्रेंड है, उनके और उनके परिवारों के तमाम को जो फ़ोन है वो रडार पर है। और अब उस बिल्डर से भी पूछताछ हो सकती है, गुड्डू मुस्लिम के बारे में जानकारी हासिल किया जा सकता है, या फिर सिर्फ पेशेवर तरीके से गुड्डू मुस्लिम ने उस बिल्डर से बात किया। ये तमाम चीज़ें, तमाम लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। निश्चित तौर पर अब जिस बिल्डर का नाम सामने है, क्या वो बिल्डर सिर्फ मोहम्मद मुस्लिम ही है या फिर कोई और बिल्डर है, ये जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी क्लियरिटी तभी होगी जब इस पूरे मामले में एसटीएफ कुछ बताती है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक बिल्डर के साथ उसके ताल्लुकात थे, ये कॉल डिटेल से साफ हो चुका है। बिल्कुल, और इन सारी डिटेल्स के, इन सारे इनपुट के, इन सारी कड़ियों के सामने आने के बाद से जांच का दायरा और ज्यादा व्यापक हो रहा है। राजू राज, आप चूंकि ग्राउंड पर हैं, 34 दिन से फरार चल रहा गुड्डू मुस्लिम।